उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव के देर रात इस्तीफे के बाद आज पूरा दिन मीटिंगों का दौर चला और फिलहाल कदम बेहतरी की ओर बढ़े हैं, क्योंकि ऑल इज वेल माना इसलिए जा रहा है। जो विभाग सारे लिए गए थे वो वापस दे दिए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो वाकई में बरकरार है। अभी तक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सूबे के मंत्री शिवपाल यादव जी, साथ ही साथ उनके वो बेटे जो अक्सर चुपचाप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, लेकिन पहली बार वो पॉलिटिकली फ्रंट पर आए। और एक माना ये भी जा रहा है कि आगामी चुनाव को लेकर के जो भूमिका बन रही है समाजवादी पार्टी के भीतर की, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका आदित्य यादव की भी होगी। लेकिन शुरुआत शिवपाल यादव जी आपसे। सर, इतना कुछ हुआ, इस बीच आपने ये भी कहा सैफई में कि मैं नेताजी से बात करूंगा तब मैं इस्तीफा दूंगा। आप दिल्ली गए भी, आपकी बात हुई भी, लेकिन बात कहाँ नहीं बन पाई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, अब तो सब ठीक है और जहाँ तक नेताजी ने जो जिम्मेदारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद विभागों का जो मामला हुआ तो वो मुख्यमंत्री जी ने किया और फिर हमने नेताजी से बात करी और नेताजी से बात करने के बाद मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात करी और बात करने के बाद मैंने समझा कि जो मामला उठा है बीच में मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं के बीच में, तो हम चाहते कि वो मामला जल्दी हल हो और हम चाहते थे कि मेरे वजह से अध्यक्ष पद जो मिला है उसकी वजह से कहीं पर भी किसी तरीके का पार्टी में विवाद न हो। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, विभाग लेना, दोनों में क्या संबंध है? तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया, मामला जल्दी हल हो। और जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया मामला हल हो गया, बातचीत हो गई। तो हो गया, लेकिन आज आपने पूरा दिन कहा कि मैंने भी अपनी बात कही है और अखिलेश जी ने भी अपनी बात कही है। वो बातें कौन सी थी जो कहनी पड़ी दोनों को? देखिए, अपनी अपनी बात, जो कन्फ्यूजन था दोनों लोगों में, बात तो कुछ भी नहीं थी, कन्फ्यूजन था। अब कन्फ्यूजन तो मीडिया के माध्यम से भी हो जाता है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो जाता है। और देखिए, जो भी हमारे वर्कर हैं, वर्कर तो एक ही हैं सबके, लेकिन वर्कर कभी कभी ज़्यादा है जोश में। मैंने कहा होश ज़रूरी है, तो होश ज़रूरी है। कभी जोश में कुछ बातें कर जाते हैं, उस पर देखिए अमल हम लोगों को करना है पार्टी के हित में और जनता के हित में। कार्यकर्ताओं को, हम लोगों को, सबको एक रख करके 2017 के चुनाव में जाना है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है। हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। सर, चाहते तो हैं आप, लेकिन यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर के हमने पिछले दिनों भी देखा है, फिर चाहे वो कौमी एकता दल के विलय का मामला हो, फिर चाहे वो कुछ आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जहाँ पे मतभेद सामने आए। लेकिन मतभेद हमने आज पहली बार देखा जहाँ पे मतभेद दिखाई दिए। आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उधर से विभाग वापस ले लिए गए, तो ये जो मतभेद थे, अब क्या कुछ तस्वीर साफ हो पाई है? देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। जो भी नेताजी, मैंने कोई भी अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। कोई भी अगर हमने बात करी है, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे कौमी एकता का मामला हो, चाहे अजीत सिंह जी का मामला हो, बिना नेताजी को बात किए मैंने कभी कोई बात नहीं की है। और जब नेताजी से बात करके और नेताजी जब जो फैसला ले लें, फिर समाजवादी पार्टी में कमेंट करने का किसी को अधिकार नहीं है। नेताजी सारे फैसले लेते हैं, चाहे वो ले तो आपके लिए भी मान्य है, उनके लिए भी मान्य है। तो जब सारे फैसले एक ही जगह से लिए जा रहे, फिर गलतफहमी किस बात की? देखिए, जहाँ पर बिना नेताजी को पूछे स्टेटमेंट दे दिए जाते, नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी उन्हें कन्फ्यूजन है। कौन सा स्टेटमेंट ऐसा था जो आपको लगा कि ये बिना पूछे नहीं देना चाहिए था? बहुत सी बातें हैं, आप तो देख रहे हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। नाम लेने से बात बिगड़ती है, तो नाम नहीं लेना चाहते हैं। सब लोग जानते हैं, छोटे छोटे लोग भी कमेंट करने लगते हैं इस तरीके का। नहीं लेना चाहिए। नेताजी से बात करें, अगर कन्फ्यूजन है, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों,
अगर कोई भी स्टेटमेंट इस तरीके का देते हैं, जब उनको पता है कि ये नेताजी का फैसला है, नेताजी चाहते हैं, तो नेताजी से बात करें, उसके बाद अपना जो भी दे स्टेटमेंट। ठीक है, आदित्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आपको पहली बार लगा कि ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि मुझे फ्रंट पे आना होगा, साथ में कदम मिलाना होगा और अब पिताजी के साथ चलना होगा, मुझे अब आगे की चीज़ों को भी देखना होगा? नहीं, ऐसा लगा क्यों आपको? ऐसा देखिए, अब परिवार, जाहिर सी बात है, पिताजी हैं मेरे, तो अगर परेशान होंगे या दिक्कत होगी, पूरे परिवार में दिक्कत होगी, पिताजी को नहीं, मेरे भाई को भी वहाँ दिक्कत थी, नेताजी को भी दिक्कत थी, तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, इसमें जितना अपनी कोशिश हो सके, जितना आगे बढ़ के हाथ बटा सके, उतना हम लोग को करना चाहिए, तो वही किया मैंने। शुरुआत तो आपने अच्छी की है, आगे का क्या आपका ब्लूप्रिंट रहेगा चुनाव को लेकर के? क्योंकि यहाँ से जिस तरह से माना जा रहा है कि आपने कदम तो बढ़ा दिए हैं, आगे के स्टेप किस तरह से रखे जाएंगे? अभी के लिए फ़िलहाल जिस तरीके से मैं हर पिछले चुनाव में भी अपने पिताजी के विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए जाके कन्वेंसिंग करता हूँ, मेरा मानना है मैं अभी भी वैसे ही करूँगा। और उसके अलावा अगर पार्टी इस तरह समझती कि किसी और विधानसभा क्षेत्र में या खुद मुझे कहीं आगे जाना बढ़ना चाहिए, तो निश्चित ही आगे बढ़ने का काम करूँगा। आप तैयार हैं? हाँ, आप लोगों ने देख ही लिया है, तैयार हैं पूरी तरीके से। आप तो तैयार हैं। शिवपाल जी, एक सवाल ये भी है कि बाहरी का जिक्र वो भी करते हैं, बाहरी का जिक्र आप भी करते हैं। बाहरी उनके लिए एक बहुत अच्छे नहीं हैं और आपके लिए बहुत बुरे भी नहीं हैं, तो फिर ये बाहरी का रोल भविष्य में क्या होगा? अब ये सब बातें नेताजी पे छोड़ देना चाहिए। नेताजी पे छोड़िए सब बातें, बाहरी और जब जो भी है, और फिर नेताजी जो फिर निर्णय ले लें उस पर कमेंट न करें कोई, मेरा तो आग्रह है। रामगोपाल जी भी कहते हैं कि बाहरी, अखिलेश जी भी कहते हैं बाहरी, सिर्फ एक आप ही ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनमें कोई कमी नहीं है, वो बुरे नहीं हैं, पार्टी में हर तरह के लोग होने चाहिए। तो लगता नहीं है आपको कि यहाँ पे अब एक नेताजी के लिए जो फैसला होगा मुश्किल होगा? वो देखिए, जो नेताजी फैसला ले लें तो फिर कमेंट करने का किसी को राइट नहीं। नेताजी की वजह से हम सब लोग हैं, चाहे कोई हो, चाहे प्रोफेसर साहब हों, चाहे हम हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, और कुछ तो पूरे ही नेताजी पर भी हैं, वो भी कमेंट कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है पार्टी। कुछ बड़े बदलाव की सुगबुगाहट अभी भी है कि अभी जो बदलाव हुए हैं इसके साथ ही साथ और भी कुछ बदलाव होने बाकी हैं? नहीं, अब कुछ नहीं। अब जो भी मुख्यमंत्री को फैसला लेना हो मुख्यमंत्री लें, और जहाँ पर उनको लगे तो जिससे चाहें राय ले लें, और नेताजी से राय ले लें और ले लें फैसला। क्या आपको नहीं लगता कि इस बीच जो भी घर के अंदर हुआ है इसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को बोलने का ठीक ठाक मौका मिल गया, और ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ परसेंटेज कम कर देगा आगामी चुनाव में? देखिए, विपक्षियों को दुकान 3-4 दिन से तो बंद है, अब हम ही लोग छाए हुए हैं, और इसी तरीके से हम लोग अब 2017 तक छाए रहेंगे और ये देखते रह जाएंगे। तो यानी कि हम ये भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि जो कल जो नेताजी का फैसला होगा बिल्कुल आपके सपोर्ट में होगा, क्योंकि जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं आप, वैसे मुस्कुरा तो शुरू से रहे हैं आप, लेकिन जिस तरह से आज आप कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि कल जो नेताजी का अंतिम फैसला होगा वो बिल्कुल पार्टी के पक्ष में होगा, आपके पक्ष में होगा, और भविष्य में ऐसी चीज़ें दोबारा सामने नहीं आएंगी। देखिए, हमारे मन में कोई लालच नहीं, कोई लालसा नहीं, तो इसलिए हमें कोई चिंता नहीं, हम खुश हैं। जो भी फैसला होगा उसके लिए हम खुश हैं। 3 अक्टूबर से मुख्यमंत्री जी विकास की रथ यात्रा लेके निकलने वाले हैं। अक्टूबर बहुत करीब है, और इसमें क्या भूमिका रहेगी आप? क्योंकि पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जहां पे आप और वो आमने सामने होंगे, संगठन आपके हाथ में, चेहरा उनका। हम सब लोग मिल करके सफल बनाएंगे कार्यक्रम को, और हम तो लगातार 4 साल से चल ही रहे। ऐसा कोई जिला नहीं जिसमें हम 2 बार 4 बार न आए हों घूम के। आदित्य जी, आखिरी सवाल बस सिर्फ और सिर्फ विकास रथ यात्रा को ही लेके आपसे है, क्या उस रथ यात्रा में आपकी भी भूमिका होगी? क्योंकि आप तैयार हैं अब, और वो विकास रथ यात्रा ऐसी है जिसमें पहली बार इस पूरे प्रकरण के बाद वो पहला आयोजन होगा, उसमें किस तरह की भूमिका देखते हैं अपनी आप? देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी, जैसा मैंने आपको पहले कहा, अगर मेरी ज़रूरत पड़ी कि विकास यात्रा में कोई मेरी ज़रूरत है, तो निश्चित ही मैं जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह मेरे लिए पिताजी हैं उसी तरीके से मेरे नेताजी और मेरे बड़े भाई माननीय अखिलेश जी हैं। अगर उन लोग का निर्देश आएगा कि हमें भी उनके साथ जाना है, तो निश्चित ही मैं उनके साथ आऊँगा।
यानी कि जो तैयारी है आपकी वो फिलहाल मुझे पूरी दिखाई दे रही है। तो ये थे शिवपाल जी और आदित्य जी, जिनसे बातचीत के बाद फिलहाल इतना तो साफ हो गया है कि आज जो पूरे दिन मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, इसके बाद कम से कम ऑल इज वेल दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हालांकि जो अंतिम फैसला है नेताजी का वो कल आने वाला है, इसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आगे की रणनीति क्या बनती है समाजवादी पार्टी की आगामी चुनाव को लेकर के। अनामिका